मेरे प्यारे साइको, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। साइको, क्या तुम मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगे? ऑफ कोर्स माय लव, क्या यह पूछने वाली बात है? कहते हुए उसने भी आशी के माथे पर किस करना शुरू किया। उसके साथ ही उसने अपने कदम कमरे से बाहर बढ़ा दिए। आशी भी क्रिश को किस बैक कर रही थी, लेकिन जब उसे यह महसूस हुआ कि वह लोग कमरे से बाहर जा रहे हैं, उसने क्रिस के अलग होने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, अचानक ही क्रिस ने उसके होठों पर किस कर लिया। यह महसूस होते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अब वह दोनों कमरे के बाहर थे। अब किसी की भी नजर उन दोनों पर पड़ सकती थी। यह सोचकर ही आशी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। अब उसने जो हाथ क्रिश के गले में लपेट रखा था, अचानक ही क्रिश के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्रिश तो जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन कॉरिडोर के रास्ते में कुछ लोगों के पैरों की आहट महसूस हुई। आशी ने अपना चेहरा घुमाकर उन लोगों की तरफ देखा तो वह देख नहीं पाई, पर वह अच्छे से समझ चुकी थी कि यह घर के फैमिली मेंबर ही हैं। अब उसका चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। लेकिन क्रिश को तो मानो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी अचानक ही अपने सामने क्रिश और आशी को इस कंडीशन में देखकर राका और याना अपनी जगह पर ही जम गए, क्योंकि अपने किंग को इतने रोमांटिक मूड में देखकर वह दोनों कुछ पल के लिए शकपका गए थे। अचानक याना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजर नीचे कर ली और राका घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा। हालांकि वह लोग अमेरिका में थे, उनके लिए पब्लिक में किस करना आम बात थी। लेकिन बात जब क्रिश की हो रही हो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि रोमांस और क्रिश का आपस में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। इसलिए यह नज़ारा उन लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग था। खैर, अपने आसपास कुछ लोगों को महसूस कर आशी का चेहरा तो शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन क्रिश को जैसे किसी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह यूं ही आशी के लिप पर किस करते हुए अपने कदम सीढ़ी के रास्ते नीचे हॉल की तरफ बढ़ा देता है, और आशी बस यूं ही शर्माते हुए क्रिश की किस को फील कर रही थी कि तभी गौरी और निक अपने अपने कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ ही जा रहे थे। वह दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे कि तभी उनकी नजर भी क्रिश और आशी पर गई। कि तभी क्रिश को ऐसा करता हुआ देखकर गौरी अचानक ही हड़बड़ाकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूसरी तरफ पलट गई। अरे मैया रे, कहते हुए उस बेचारी का चेहरा भी शर्म से लाल हो रहा था और निक भी नर्वस होकर इधर उधर देखने लगा। कि तभी सामने से आ रहे राहुल और ऐना की नजर भी उन दोनों पर गई। उन दोनों को खुलेआम इस तरह किस करते हुए देखकर वह दोनों भी शर्मा कर इधर उधर देखने लगे। कि तभी अचानक ही समर, जो कि पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और सभी के आने का इंतजार करते हुए अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, वह उन दोनों को देखकर अचानक ही अपने मोबाइल से उन दोनों की फोटो खींच लेता है और चिल्ला उठा, अरे वाह, क्या सीन है, तो अर्ज किया है। गौरी तुरंत ही मुस्कुराकर बोली, इरशाद इरशाद। हाँ, तो अर्ज किया है। समर मजे लेते हुए बोला, शेर ने किया शिकार बकरी का, हमने कहा ब्रह्म बन गए, फायरफ्लाई क्या मिली बाहों में ड्रैगन किंग, आप तो बेशरम बन गए। और समर की बात सुनकर अचानक ही आशी को इस बात का एहसास हुआ कि वह लोग डाइनिंग एरिया की तरफ आ चुके हैं और लगभग सभी लोगों की नजरों की तपिश उन दोनों पर है। यह महसूस होते ही वह पूरी तरह हड़बड़ा गई और अब वह क्रिश की बाहों में छटपटाने लगी। कि तभी क्रिश आशी के होठों को छोड़ अपनी नीली नजर उठाकर लगभग घूरते हुए समर को देख रहा था। अचानक क्रिश की खूंखार कोल्ड नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर समर को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया।
और अब वह तुरंत ही हड़बड़ाकर अपनी नजर नीचे करते हुए सलाइवा घूट कर बोला, नहीं, मैं तो बस कहते हुए समर के माथे से पसीना टपक रहा था। और अब वह घबराते हुए अपने आप से बोला, समर के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? तू चुप नहीं रह सकता क्या? अब तो पक्का तू गया काम से। आज तेरे सारे के सारे शेर पक्का ढेर होने वाले हैं। कहते हुए बेचारा खामोशी से अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि तभी क्रिश आशी को उसी जगह पर बिठाकर खुद अपने बड़े से किंग साइज हेड चेयर पर बैठे हुए अपनी रुआबदार आवाज में राका को ऑर्डर देते हुए बोला, राका। और यह सुनकर राका तुरंत ही दौड़कर क्रिश के पास आकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ खड़ा होते हुए बोला, यस किंग। और अब क्रिश समर को अपनी एटीट्यूड नजरों से देखते हुए राका को ऑर्डर देते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ आजकल यहाँ लोगों को बहुत अच्छे शेर आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना उनकी शायरी और भी बेहतर की जाए। इसलिए अगले 3 दिन तक मास्टर समर को मुफासा और मुकाफी की देखभाल के लिए लगा दिया जाए। मुफासा और मुकाफी क्रिश के पाले हुए 2 खूंखार और ताकतवर शेर थे। आई होप कि उन दोनों के साथ रहकर उसकी शायरी और भी अच्छी होगी और आगे से हमें और भी इंटरेस्टिंग शेर सुनने को मिलेगा। मैंने सही कहा ना समर? कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और क्रिश की बात सुनकर तो समर के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वह दोनों शेर ही बहुत ज्यादा खूंखार और डेंजर थे। वह अपने ट्रेनर या क्रिश के अलावा किसी और से हैंडल नहीं होते थे। इनफैक्ट क्रिश ने आशी से भी उनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह दोनों आशी को भी एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और उन शेरों की देखरेख में लगना लगभग मौत की ओर दावत देने के बराबर था। इस बारे में सोचते ही समर का तो खून सूखने लगा, उसके माथे से पसीना बह रहा था और क्रिश का ऑर्डर सुनकर घर के सभी लोग हैरानी से क्रिश को देखने लगे कि तभी समर घबराते हुए क्रिश से माफी मांगते हुए बोला, नहीं नहीं, प्लीज क्रिश, नहीं बाबा, प्लीज हेल्प मी। कहते हुए समर तुरंत अपनी जगह से उछलकर राहुल की तरफ दौड़ा ताकि वह उसकी हेल्प कर सके। अब राहुल जैसे ही कुछ बोलता और उसने क्रिश की तरफ देखा कि तभी क्रिश आशी के लिए खाने की प्लेट अरेंज करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मास्टर समर, डिनर के बाद से ही अपनी जिम्मेदारी संभाल देंगे, अरेंजमेंट करो। और हाँ, जॉर्ज को बताना मास्टर समर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, किंग का ऑर्डर है। यस किंग। कहते हुए राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए सामने खड़े समर को देखकर अपने दोनों कंधे उचका देता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समर समझ चुका था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। बाबा। कहते हुए समर मासूम नजरों से राहुल की तरफ देखने लगा और यह देखकर राहुल बेबस नजरों से क्रिश की तरफ देखने लगा कि तभी आशीष समर के मासूम चेहरे को देखकर थोड़ा घबराते हुए क्रिश से बोली, साइको प्लीज टू लिव लॉन्ग लाइफ हैज कंट्रोल टू आईज एंड टंग। फायरफ्लाई, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छी शायरी करता है और इतनी अच्छी शायरी सुनने का हक तो शेरों को भी है। कहते हुए क्रिश अपनी कोल्ड वॉइस में आसपास खड़े लगभग सभी लोगों को अपना फैसला सुना चुका था। इसे सुनकर अब सबको समर पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन समर को तो घबराहट हुई जा रही थी। अब खाना कहाँ उसके गले से नीचे उतरने वाला था। अभी इस समय सभी लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ गए और खाना खाने लगे। अब आशी भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी, लेकिन उससे तो खाना भी खाया नहीं जा रहा था। वह अपने हाथों में ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि बैंडेज होने के कारण उसका हाथ उसके गले में एक सपोर्टर की सहायता से लटका हुआ था, जिससे मूव करने पर उसे तकलीफ हो रही थी। और यह चीज क्रिश ने भी नोटिस कर लिया और अगले ही पल उसने आशी के एक हाथ को पकड़कर
धीरे से अपनी तरफ खींचा। आशी तुरंत अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखने लगी कि तभी क्रिश अपनी चेयर को पीछे की तरफ करके वहां थोड़ी जगह बनाते हुए उसे अपने पास एक झटके में अपनी गोद में खींच लेता है। मेरे पास आओ क्रिश की इस हरकत पर अचानक ही आशी की चीख निकल गई। साइको कहते हुए वह अगले ही पल क्रिश की लैब पर बैठी हुई थी और अब वह शर्माते हुए अपनी नजर आसपास बैठे सभी लोगों की तरफ दौड़ाती है। सभी लोग हैरानी से क्रिश और आशी को देखने लगे और यह देखकर आशी क्रिश की बाहों में कसमसाते हुए धीरे से बोली, साइको, यह तुम। शट अप फायरफ्लाई कहते हुए क्रिश अपने लेफ्ट हाथ से आशी की कमर को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट किया और दूसरे हाथ से वह खाने की वाइट उठाकर आशी के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपना मुंह खोलो। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में आशी के लिए फिक्र साफ दिख रही थी, जिसे देखकर सभी लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अब सभी ने अपनी नजर नीचे कर खाना खाने पर कंसंट्रेट किया। यह देखकर आशी भी चुपचाप अपना मुंह खोलकर खाना खाने लगी। आशी को भी बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि घर के बड़े और बच्चे भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ऐसे में क्रिश की गोद में बैठना उसका चेहरा ब्लश करने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश का उसके लिए फिक्र करना उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन आशी को खाना खिलाते हुए खुद भी खा रहा था और तभी क्रिश की नजर आशी के सूजे हुए होठों पर गई, जिसका जिम्मेदार खुद क्रिश था। इसे देखते हुए क्रिश को थोड़ी देर पहले उन दोनों की याद आ गई, जिन्हें याद करते हुए क्रिश अपने अंगूठे से आशी के होठों को रब करते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, आई लव यू फायरफ्लाई। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी के चेहरे पर शर्म की लाली थी। उसने एक नजर क्रिश को देखकर शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया। हालांकि क्रिश की बात आशी के अलावा कोई और नहीं सुन पाया, लेकिन आशी को शर्माते हुए देखना क्रिश को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने झटके से अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखना शुरू कर दिया। आशी अब क्रिश की हार्डनेस को महसूस कर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि तभी ऐना थोड़ी परेशान होते हुए आशी से बोली, क्या हुआ आशी, तुम ठीक तो हो ना? और ऐना के सवाल पूछने पर आशी अचानक ही हड़बड़ा गई। वह तुरंत ही क्रिश की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर वह आशी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन रखते हुए बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई, मॉम तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो उन्हें। क्या तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है? और क्रिश के इस तरह सवाल पूछने पर आशी को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि क्रिश उसे आज कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था। और तभी निक क्रिश की तरफ देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ब्रो, एक्चुअली मुझे 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क जाना है। मेरे न्यू ऐप की लॉन्चिंग है और वहां मुझे इनवाइट किया गया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कहते हुए निक अपनी उम्मीद भरी नजरों से क्रिश की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह किसी न किसी बहाने क्रिश से बात करना चाहता था। उस दिन की पनिशमेंट के बाद क्रिश ने उससे लगभग भाई होने का हक छीन लिया था। वह उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन अब वह निक के उतने करीब नहीं था जितना पहले हुआ करता था। इस बात का एहसास घर में फिलहाल किसी को नहीं था। यह बात सिर्फ 2 भाइयों के बीच थी कि तभी निक की बात को सुनकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन आशी को पानी पिलाकर टिश्यू पेपर से उसके फेस को क्लीन करते हुए बोला, सॉरी, मेरे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है,
तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बट राका, वह तुम्हारे साथ चला जाएगा। इतना कहकर उसने राका की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहा, राका। राका क्रिश के ऑर्डर को समझ चुका था। उसने तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए अपनी रजामंदी जताते हुए कहा, यस किंग, मैं सुबह ही मास्टर निक के साथ निकल जाऊंगा। ठीक है। और इतना कहकर वह आशी को अपनी गोद से उतार कर बगल वाली चेयर पर बैठाता है और अपने हाथों को क्लीन करते हुए जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुआ, क्रिश की बातों को सुनकर निक को बहुत बुरा लग रहा था। उसका चेहरा मायूस हो गया क्योंकि वह अपने भाई की नाराजगी को अच्छे से समझ रहा था कि तभी राका कुछ सोचते हुए क्रिस से बोला, किंग, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वह दरअसल याना प्रेग्नेंट है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं और मैं उसके लिए एक नर्स हायर करना चाहता हूँ। तो बस राका की बात सुनकर याना हैरानी से उसे देखने लगी क्योंकि राका की आंखों में उसे अपने लिए चिंता नजर आ रही थी। हालांकि यह तो उसकी प्रेगनेंसी के सिर्फ शुरुआत थी। उसे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी राका उसके बारे में सोच रहा था। यह चीज उसे अच्छी लग रही थी। तो तभी क्रिश हाँ में सर हिलाते हुए स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओके, नो प्रॉब्लम मॉम एंड डैड, मेरा खाना हो गया है, अब मैं चलता हूँ। अब वह आशी के पास झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि तभी अचानक ही हॉल में किसी लड़की की मीठी सी आवाज गूंज उठी, हे गाइस, आई एम हियर, क्रिश, आई मिस यू सो मच। कहते हुए वह लड़की अचानक ही क्रिश के पीछे से हग कर लेती है और उसके चेहरे को पकड़कर उसके गालों पर किस करती है। यह नजारा देखकर तो आसपास बैठे सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई और क्रिश अपनी ही जगह पर जम गया और आशी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, अब यह कौन नया किरदार आया है कहानी में? इस नए चेहरे के आने पर क्या होगा आशी का रिएक्शन? दोस्तों, कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर, तो कहानी से जुड़े रहिए। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और शेयर करें।